जय श्री राम, जय श्री राम। आज भारत देश में आज से 50-60 वर्ष पहले इतनी मत पंथ संप्रदाय नहीं थी और इतने गुरु जो थोड़े ही समय में दादा गुरु और पुत्र गुरु और प्रपौत्र गुरु, ये 3 पीढ़ी के गुरु आज भारत के अंदर अनेक पंथ संप्रदाय है। पंथ संप्रदाय से आस्थावान जिज्ञासु भ्रमित है। भ्रमित इसलिए है कि एक दूसरे के शब्दों पर कांटा छींटी कर रहे हैं। एक पंथ कहता है हमारे दादा गुरु ने, हमारे गुरु ने एक ऐसी परंपरा निकाली है जिससे चटपट ही मुबारा दिखा के वो मोक्ष मुक्ति करना चाहते हैं। कई कहते हैं ध्यान लगाओ और ध्यान लगा करके और थोड़ा सा दोनों नेत्रों के बीच में प्रकाश दिखाते हैं, बस हो गया आत्मज्ञान आपको। ये परंपरा अनेक कई दिव्य ज्योति वाले अनेक तरह के ध्यान में दिखाते हैं, और एक की बात नहीं करते हैं। अनेक ऐसे मत पंथ संप्रदाय है जिनकी 3 पीढ़ी के 4थी पीढ़ी के कोई गुरु की परंपरा नहीं है। वह महंत साधु बड़े जोर तोर से भारत के अंदर फैल रहे हैं और मठ मठांतर अनेक तरह के मठ, अनेक तरह की व्यवस्था बना रहे हैं। जनता प्रभावित हो रही है। कोई आज हमारे भारत में देखे तो कहते हैं नुगरा नाम का कोई मनुष्य नहीं मिलता। नुगरा नाम का कोई मनुष्य नहीं मिलता। किसी को पूछो सभी सुगरे हैं, सभी ने उपदेश लिया है गुरुओं से। अनेक पंथ मत संप्रदाय है उनसे लिया है, तो उनसे कोई अनेक जत्था भक्तों के है, अनेक पंथ संप्रदाय के, जिनसे पूछा जाए कि आपने कोई साधना कही, आपने कोई योग साधना, कर्म योग साधना, ज्ञान योग साधना, भक्ति योग साधना, लय योग साधना, मंत्र योग साधना, निष्काम योग साधना आदि आदि कोई नहीं। हमारे गुरु जी तो ऐसे थे, साइकिल का पंचर काटता था अमुख आदमी, और साइकिल का पंचर काटने वाला आज साइकिल की फैक्ट्री का मालिक बन गया। आज अमुख रोड के ऊपर ऐसे रेडी लगाता था, कोई थोड़े बहुत वस्त्र बेचता था, पट बेचता था, और आज वो मील का मालिक बन गया है। ऐसी ऐसी अनेक तरह की कथा कहते हैं। कोई आज तक मेरे संपर्क में तो जितने भी आए उनको पूछा आपका गुरु उपदेश लिया क्या हुआ? क्या हमारे अमुक रोग था, वह रोग हमारा निवृत्त हो गया। हमारे बच्चे डरते थे और वो डरने से मुक्त हो गए। अमुक ऐसे हमारे परिवार में कलह थी, वह कलह शांत हो गई। आदि आदि अनेक तरह के भौतिकवाद की चर्चा करते हैं, आध्यात्मिकवाद की चर्चा नहीं करते। आध्यात्मिकवाद की चर्चा करने वाले मुझे तो शायद कोई इक्का दुक्के मिले होंगे और कईयों के मिलते हैं तो मुझे मालूम नहीं, परंतु मेरे अनुमान से तो जैसे मेरे को अनेक संप्रदाय के शिष्य से जो भी भेंट हुई है उनकी यही गाथा है कि हमारे गुरु ने अमुक बीमारी ठीक करी, अमुक हम डरते थे, हमारे घर में वादा नहीं होता था। ऐसे ऐसे अनेक तरह से कई कहते हैं वो रोडपति था और करोड़पति बन गया। अमुक महात्मा के शिष्य बने, और मोबाइल चैनलों में सुनते हैं तो वो ऐसे ही खड़े करते हैं शिष्यों को, हाँ आपके क्या हुआ? क्या हमारे वो खराबियाँ थी, वो खराबियाँ हमारी निवृत्त हो गई, वो बीमारी थी वो निवृत्त हो गई।
अमुक अमुक असाध्य बीमारी थी, डॉक्टरों ने उत्तर दे दिया था, वह बीमारी हमारी ठीक हो गई, ऐसे ऐसे सुनने में आता है। तो न तो गुरुजन ऐसे कहते हैं अरे ये भौतिकवाद की सांसारिक सुख दुख की ठीक है, मनुष्य को शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, उनके लिए आयुर्वेद है, अनेक तरह की आयुर्वेद की शोध है, अनेक तरह के ऋषि मुनियों ने शोध किया है उनके स्वस्थ रहने के लिए। वो खाओ पियो, दिनचर्या का ध्यान रखो, भोजन कैसे खाना है, जल कैसे पीना है, और कोई पेट में किंतु पुर्तु हो तो कैसे क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखनी है, कौन सी चीज़ की कमी है तो कौन सी चीज़ की पूर्ति करनी है। ऐसे हमारे ऋषियों ने अनेक तरह से इतिहास लिखे। अगर ये मंत्र से अगर ऐसे होता तो कौन इतने ग्रंथ लिखनों की, आयुर्वेद की अनेक तरह की पद्धति है, कम से कम 8-10 बात की आयुर्वेद की अलग अलग पद्धति है। क्यों दिमाग खर्च करते ऋषि मुनि, और मंत्र से सब कुछ होता, तो मंत्र से सब कुछ होता तो देश के अंदर मिलिट्री की और की जरूरत नहीं, यहाँ मंत्र चलाओ और आगे देश की सीमा की रक्षा करो। ऐसे ऐसे अनेक तरह के कई रसायन क्रिया से इधर उधर से लोगों को भड़काते हैं, 2-3 चीज़ का मिश्रण होता है, उससे कहीं आग लगती है, कुछ होता है, कहीं अलग अलग रसायन क्रिया है, जो अनेक जड़ी बूटी धातु ऐसे है जो एक से एक मिश्रण करने से क्या पता क्या हो जाता है। इसलिए उनका प्रयोग करके दूसरों का नुकसान करने वाले बहुत है। इसलिए आत्मज्ञान के अनुबंध क्या है, आत्मज्ञान की शर्तें क्या है, वो अगले सूत्र में बताएंगे। और जो नास्तिकता फैल रही है भारत के अंदर, आस्थावान भ्रमित है, अनेक तरह के पंथ संप्रदाय है, जो संप्रदाय पंथ है वो एक दूसरे से चिढ़ मानते हैं, किसी का सम्मेलन आपस में नहीं करते, और सम्मेलन की तो बात ही कहीं रही। आजकल परमात्मा के अनेक गुण विशेषण से नाम है, उनसे भी चिढ़ हो रही है, और आपस में भी एक पंथ से दूसरा पंथ की चिढ़ हो रही है। परमात्मा के नाम अनेक नाम है, अनेक नाम ऋषि मुनियों ने गुण विशेषण के कारण रखे, वह गुण विशेषण को न समझकर एक दूसरे के शब्दों पर मंत्रों पर चिढ़ हो रही है। कोई ओम शब्द से चिढ़ता है, कोई सोम से चिढ़ता है, कोई राम शब्द से चिढ़ता है, कोई ब्रह्म शब्द से चिढ़ता है, कोई जीव शब्द से चिढ़ता है, और कोई जीव का ही महत्व देता है। कोई ईश्वर नाम को मानता है, कोई जीव नाम को मानते हैं, कोई प्रकृति के मानते हैं, तीनों को मानते हैं, और तीनों को मान करके आगे रचना का भी विस्तार करते हैं। ऐसे मालूम नहीं तीनों से रचना नहीं होती। ऐसे अनेक तरह के पंथ संप्रदाय है जो पूरा वेदांत प्रक्रिया नहीं समझ करके लोगों को भ्रमित करते हैं। आप भी भ्रम में हैं और जिज्ञासुओं को भ्रमित करते हैं। इसलिए जिज्ञासुओं को सावधान होना चाहिए, कसौटी करनी चाहिए। संतों का अनाथ ज्ञानी कोटि जने जिनकी निजवती, एक अनाथ ज्ञानी कोटि जन, बिना कृति के कितने भी संतो, अनाथ ज्ञानी कोटि जने जिनकी निजवती, एक अज्ञानी के ये पल पल बता, यानी एक ज्ञानी है वो पल पल के अंदर बदलता रहता है। ज्ञानी की कहने की शैली तरीका अलग हो सकता है, परंतु उसका ध्येय एक होगा, उसकी उद्देश्य एक होगा। उद्देश्य यही है कि आत्म ज्ञान करे, आत्म कल्याण करे, आत्म का अनुमोदन करे। ये संसार नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है। अनात्मा ये नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है। और इस अनात्मा के अंदर जो आत्मा है वह सत्य है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में नाश नहीं होता। ऐसे आत्मचिंतन करने के लिए ऋषि मुनियों ने, जो पूर्व के जो ज्ञानी जन थे, विद्वान जन थे, ऋषि थे, मुनि थे, उन्होंने गर्भस्थ के लिए भी और ब्रह्मचारी के लिए अलग अलग व्यवस्था, नियम, मर्यादा रखी। और मेन कारण उनका है कि आत्म ज्ञान का अनुमोदन करो, आत्म ज्ञान का चिंतन करो, आत्म कल्याण की चर्चा करो। चाहे कोई भी जीव का के लिए कुछ करना पड़ता है तो करो, परंतु ऐसे मत करो कि सारी जिंदगी भी जीविका के लिए ही बर्बाद कर दो। इसलिए सावधान संतों ने किया है। इसलिए अगले सूत्र में आत्म ज्ञान के अनुबंध बताएंगे, आत्म ज्ञान किसे कहते हैं और आत्म ज्ञान के अनुबंध क्या है, शर्तें क्या है। बोलो जय श्री राम, जय